युद्ध के नाजुक मोड़ पर इस बारे में भाजपा और कांग्रेस भिड़ गई हैं, जबकि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने पुणे की एक यूनिवर्सिटी में भाषण देते हुए युद्ध संबंधी जानकारी जग जाहिर की है। हमारे 2 राफेल पाकिस्तान के 9 लड़ाकू विमान गिरा दिए गए। एक तरफ राहुल गांधी ने भोपाल में पार्टी कार्यक्रम के दरमियान कहा कि भारत ने सरेंडर कर दिया, जबकि 1971 में इंदिरा गांधी ने नहीं किया था। डोनाल्ड ट्रंप का फोन आया और मोदी ने घुटने टेक दिए। 1971 के युद्ध में अमेरिका का कोई फोन नहीं आया था। अमेरिका ने 7वां बेड़ा भेजा था। युद्ध के लिए पाकिस्तान को विमान और हथियार भेजा था। फिर भी इंदिरा गांधी ने आत्मसमर्पण नहीं किया था और पाकिस्तान को तोड़ कर रख दिया। राहुल गांधी इस बार भारत के युद्ध विराम के रूप पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। बीजेपी आरएसएस वालों को अब मैं अच्छी तरह जानता हूं। इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं ये लोग। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। आपको एक समय याद होगा जब फोन कॉल नहीं आया था, 7th फ्लीट आई थी, 71 की लड़ाई में 7th फ्लीट आई थी, हथियार आए थे, एयरक्राफ्ट कैरियर आया था। इंदिरा गांधी जी ने कहा मुझे जो करना है मैं करूंगी। ये फर्क है, इनका कैरेक्टर है। ये सारे के सारे ऐसे हैं। आजादी के समय से सरेंडर वाली चिट्ठी लिखने की आदत है। 1 सेकंड में थोड़ा सा दबाव पड़े, भैया ये लो। हाँ, तो ये इनका कैरेक्टर है। कांग्रेस पार्टी सरेंडर नहीं होती है। गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, ये सरेंडर वाले लोग नहीं हैं। ये सुपर पावर से लड़ने वाले लोग हैं। जवाब में सीडीएस के चीफ जनरल अनिल चौहान ने कहा कि इस बार जहां पर पाकिस्तान 48 घंटे तक युद्ध लड़ना चाहता था, वहीं 8 घंटे में उसने युद्ध विराम की मांग कर दी। भारत में युद्ध विराम को अपनी सहमति दे दी। भारत के हमले से पाकिस्तान को अंदाजा हो गया था कि उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। I said once, twice earlier that in this whole business of war, warfare, or use of force, the military people are the ones who are most rational, because we understand that war and warfare is very, very unpredictable, and we also probably understand the consequences of war. So that I think is important. So although lost by Pakistan on 10th of May at about 1 a.m., its aim was to get down India to its knees in 48 hours. Multiple attacks were launched, and in some manner they have escalated this conflict, which we had actually hit only terror targets, but also into the military domain. From their perspective, it would have been rational in the sense they would have said that you use military means to hit these targets. But it was also rational on their part. Operation which they thought will continue for 48 hours, folded up in about 8 hours. भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी के भोपाल के वक्तव्य का मजाक उड़ाया है। उन्होंने कहा कि जहां पाकिस्तान पूरी दुनिया को रो रो कर यह सुना रहा है कि भारत की आर्मी ने और एयरफोर्स ने घुसकर क्षति पहुंचाई है, वहीं राहुल गांधी किस कल्पना से यह कहते हैं कि भारत ने सरेंडर कर दिया। जेपी नड्डा कहते हैं कि राहुल गांधी का वक्तव्य राष्ट्रद्रोह की तरह है। पाकिस्तान पर अपनी जीत का ऐलान भारतीय आर्मी के अधिकारियों ने किया था, न कि भारतीय जनता पार्टी ने किया।
राहुल गांधी ने 1971 से अब तक का मिलान किया था, परंतु जेपी नड्डा राहुल गांधी के वक्तव्य को निराधार और काल्पनिक बताते हैं। जनरल चौहान ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत में एक सीमा खींच दी थी और अब पाकिस्तान को यह मानना पड़ा है कि उसकी सीमा के 9 आतंकी ठिकानों को भारत ने खत्म कर दिया। जनरल चौहान ने कहा कि परमाणु बम ब्लैकमेलिंग के साए में पाकिस्तान ज़्यादा नहीं रह सकता और उसे रहना है तो अपनी ज़मीन से चल रही आतंकी गतिविधि को रोकना होगा। अनिल चौहान ने अपने विमान के नुकसान पर कहा कि असल में नतीजा ही मायने रखता है। उन्होंने पाकिस्तान के 6 युद्ध विमान को मार गिराए जाने की जानकारी पुणे के महात्मा फूले यूनिवर्सिटी के एक समारोह में बोलते हुए दी। रक्षा स्रोतों से यह खबर भी पब्लिक हो रही है कि पाकिस्तान की 6 से ज़्यादा विमान भी गिरे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की आर्मी के प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने भारत और हिंदुओं के खिलाफ जहर फैलाया था। भारत में 300 किलोमीटर दूर से इलेक्ट्रॉनिक काउंटर से पाकिस्तान के 10 मानव रहित विमान और चीन के बने हुए ड्रोन को गिरा दिया गया था। पाकिस्तान भारत के बीच में जब हमले चल रहे थे तब राहुल गांधी ने मजबूती के साथ भारतीय आर्मी और सरकार को समर्थन दिया था, परंतु अब इस बात के लिए राहुल गांधी मुख्य आलोचक बन गए हैं कि इस युद्ध में भारत ने संघर्ष विराम स्वीकार करके संघर्ष से पीछे हटने का निर्णय लिया। यह इंदिरा गांधी के समय के युद्ध अभ्यास के पीछे जाकर चलने वाली स्थिति है।